तो ये चीज के अंदर जब हम ये चीज करते हैं तो 2 से लेके 6 बजे के बीच में वो जो पोर्ट है वो खुलते हैं, और उसकी वजह से आप जो चीजें डिलीवर करते हो, मतलब जो ऊर्जा से बाहर की ऊर्जा को कनेक्ट करते हो, भगवान को याद करो तो ऊर्जा तुमसे कनेक्ट हो जाती है और जो आप चाहते हो वो चीज डिलीवर होने लगती है। ठीक है। पश्चिम के देशों में भी इस पे भारी रिसर्च हुआ, वो लोग ने भी ये चीज को समझा, और अ, काफी जो ध्वनियां हैं वो लोग उस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। ध्वनि, ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र की ध्वनि, हरिओम की ध्वनि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये चीज के अंदर भी जब आप ये चीज रिपीट करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में एकदम शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। तो भगवान आपको बुलाते हैं, आप भगवान से इमीडिएट कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। तो जब आप वो ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर जब आप जाके भगवान की स्तुति करते हो तो भगवान की स्तुति करने के बाद वो चीज के अंदर आपके पास सिर्फ बादल है। मतलब कि आपको समझिए कि आपको 50,000 किलोमीटर ट्रेवल करना, और ट्रेवल करने के बाद आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर दोगे और दूसरी तरफ चले 50,000 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन आप जमीन से ऑलरेडी आप 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे जाके आप यही तपस्या करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, सब करते हो। यानी आपने 10,000 किलोमीटर तो क्रॉस कर दिए, 40,000 किलोमीटर बाकी है पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए। ठीक है। तो 10,000 किलोमीटर सॉल्व आपने कैसे पार कर लिया? 10,000 किलोमीटर क्रॉस करके आप कोई पहाड़ पे चले गए, वहां पे आप चले गए, वहां पे चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिद्वार हो, या और भी कोई ऊंचे पहाड़ के ऊपर, आसाम हुआ, अरुणाचल हुआ, बरोबर। तो वो चीज के अंदर आप वहां पे जाके जब आप तपस्या करते हैं या भगवान को याद करते हैं तो वो टाइम पे आपका जो पृथ्वी से बाहर का जो पोर्ट है, या पृथ्वी से बाहर का जो चीज है, जहाँ पे पहुंचने के लिए आपको 50,000 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 10,000 किलोमीटर तो आपने नॉर्मली ट्रेवल कर लिया है। अब जब आप किसी को पुकारते हो या किसी मंत्र से किसी से जप करते हो तो आपको आपकी आवाज बाहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने 2 बजे से 6 बजे का टाइम चूज किया है, जिस टाइम पे टोटली साइलेंस होता है। ठीक है। ब्रह्मांड के पोर्टल्स इसमें खुले रहते हैं, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। अब आप जो भी चीज कहते हैं, जो भी चीज भगवान को याद करते हैं, भगवान उसको सुनने के लिए रेडी है। आप दिल से पुकारते हैं, दिल से बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको तुरंत आपको असर देती है। ठीक है। जो आपको तुरंत असर देती है तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से ऊंचाई को हमारे ऋषि मुनि और जो भी लोग तपस्या करने के लिए निकल जाते थे पहले के टाइम पे, वो ऊंचाई को उन्होंने प्रेफर किया। और अभी भी अध्यात्म के अंदर जो भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो लोगों ने ऊंचाई की जगह को प्रेफर किया है। ठीक है। चाहे वो माउंट आबू गिन लो, चाहे आपको बद्रीनाथ केदारनाथ गिन लो, हरिद्वार गिन लो। ठीक है। चाहे आप अरुणाचल, आसाम के साइड पे देखो, ऊंचाई वाली जगह। ठीक है। और या फिर आप ये बंगाल में कुछ और ऊंचाई वाली जगह को, जहाँ पे ये सिलीगुड़ी और सब ऊंचाई वाली जगह। ठीक है। तो वो जगह पे, वहां पे आपका एनर्जी लेवल जो है आगे कनेक्ट करने में इजी पड़ता है और टोटली साइलेंस होता है। ठीक है। तो आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारी जानकारी बोलती है वो हमने बताई। ठीक है। दूसरी चीज की, जैसे नदी के पास की बात है, नदी के पास में भी हमारे बॉडी का 1/3 भाग पानी है, मतलब मैक्सिमम भाग पानी है। ब्लड भी पानी का रूप है। तो पानी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बहुत तेजी से भागती है। तो पानी से हमको ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी के नदी के पास बैठ के तपस्या की, समुद्र के पास कितने लोगों ने तपस्या की,
फिर कहीं पे भी हुआ तो बोले कि नदी नदी के पास, उसके अंदर जो भी वाइब्रेशंस होते हैं तो वो चीज कनेक्ट हो जाती है। हमने बीच में एक प्रयोग आपको शेयर किया था, कुछ लोगों ने किया भी था, कमेंट भी किया था। प्रयोग के अंदर ऐसा था कि आप एक शांत कमरा ले लीजिए। ये प्रयोग किया हुआ है, हमारे काफी साधक लोगों ने प्रयोग किए भी थे और उन्होंने सफल भी हुए। ठीक है, एक शांत कमरा ले लीजिए, ठीक है, उसमें चीज वस्तुएं कम होनी चाहिए, नहीं हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, वो कमरे के अंदर एक पानी का लोटा ले लीजिए, तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कोई भी चीज हो चलेगा, पानी उठा लीजिए। ठीक है, एक आसन ले लीजिए, कुशा का आसन हो तो भी चलेगा, कपड़े का हो तो भी चलेगा, एक आसन होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो वो लकड़ी का जो एक होता है बैठक, उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना हाथ का एक उंगली, कोई भी एक उंगली जो है वो आप प्रेफर कीजिए। आपको लगे अनामिका है, मध्यमा है, कोई एक उंगली प्रेफर कीजिए। ठीक है, वो उंगली को आप वो पानी के लोटे के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए। 15 मिनट से 30 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, एक एक घंटा कर सकते हैं। 15 मिनट 30 मिनट का प्रोसेस है तो कैपेसिटी ज्यादा है, 1 घंटे भी कर सकते हैं। उंगली को उसमें पानी के अंदर डाल दीजिए, पानी के लोटे के अंदर आपकी उंगली डूब जानी चाहिए। ठीक है, पानी के लोटे के अंदर डूब जानी चाहिए, पलाथी मार के बैठ जाए। ठीक है, बरोबर। किसी से ज्यादा कम्युनिकेशन वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइम का काम नहीं है। ये आपको मतलब या तो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले कीजिए, और दूसरा टाइम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, यानी उठ जाइए, उठने के बाद एक काम कीजिए। ठीक है, अब आप इसमें मतलब सूर्योदय होने के पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले कर लीजिए, 4, साढ़े 4, 5 बजे कर लीजिए, या सूर्योदय हो चुका हो तो भी 15 मिनट आधा घंटा के आसपास कर सकते हैं। जैसे सूर्योदय 5:45 को होता है, 6, सवा 6 तक आप कर सकते हैं। नॉट इन दी रेगुलर टाइम, वो रेगुलर टाइम के लिए चीज नहीं है। ठीक है, बरोबर। एकदम साइलेंस होना चाहिए और आप उसमें कर सकते हैं। रूम है, आप बैठे हैं, बरोबर, एक लोटा लेके उसके अंदर पानी भरा है और आप उंगली उसके अंदर रखें। अब आप 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, बरोबर, आंख बंद करके आप गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, उस गायत्री मंत्र का जप कीजिए। फिर बाद में फिर हरिओम 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 का जप कीजिए, हरिओम का जप कीजिए। फिर ओम 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 कीजिए, गायत्री मंत्र। फिर हरिओम हरिओम का जप कीजिए, फिर ओम ओम का जप कीजिए। ठीक है, उसके बाद राम 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 का जप कीजिए, राम 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 का जप कीजिए। फिर हरे कृष्ण 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 का जप कीजिए। ठीक है, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हरिओम हरिओम का जप कीजिए, राम राम का जप कीजिए, हरे कृष्ण का जप कीजिए, ओम ओम का जप कीजिए, ओम 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 ध्वनि जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी 15 मिनट है तो 15 मिनट के बाद रुक जाइए। आपकी कैपेसिटी 30 मिनट है तो 30 मिनट के बाद रुक जाइए। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आपकी कैपेसिटी 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स कीजिए। आपकी कैपेसिटी 1 आवर है, 1 आवर कीजिए। आप ये चीज प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हमारे काफी साधक हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले ये सब चीज की थी, हमारे काफी साधक है, करते भी। ठीक है, देखिए आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा ना, ठीक है, तो ही आप इसमें आए। एक कोई कोई अपने आराम से क्रिएट करने वाली चीज नहीं है। आपके अंदर एनर्जी है, आप इसमें जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपका अगर पात्रता होगा तो आपको सिखाने में इजी पड़ेगा, आप सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि हाँ, आध्यात्म के अंदर आप इसको सिर्फ जनरल चीज समझेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा आप वो चीज को ट्राई कर सकते हैं। जब आप नियमित जब करेंगे फिर आंख खोलिए। ठीक है, फिर वो जो पानी है उस पानी का उसी रूम में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए और
पानी को पी जाइए। छिड़काव नहीं करना है तो पी जाइए। फिर आपको लगा कि आपको 15 मिनट के बाद आपको फिर से करना है, फिर से 15 मिनट बैठ जाइए, फिर से वही प्रोसेस कीजिए, फिर से पानी का छिड़काव कर दीजिए और पी जाइए। ठीक है। आपको छिड़काव नहीं करना है तो भी आपकी उंगली डूबी हुई होनी चाहिए, पानी को पी जाइए। 30 मिनट करना है, 30 मिनट आपको लग रहा है नॉन स्टॉप आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट 30 मिनट्स कीजिए। 45 मिनट की आंख नहीं खोलनी है, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होगा कि जो मंत्रों की पूरी एनर्जी है, शक्ति है, वो पूरी की पूरी ध्वनि आपके पानी में एंटर हो जाएगी। वो पानी में एंटर हो जाने के बाद जब आप वो पानी का उपयोग करेंगे तो आपके अंदर प्रचंड शक्ति का संचार होगा। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रूव्ड है। आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं। आप इसको 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, आप नियमित कर सकते हैं तो नियमित कीजिए। आपके अंदर आप किसी भी काम में या कोई भी चीज कोशिश करेंगे तो आपकी सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि हर एक चीज का एक लेवल होता है, हर एक चीज का कोई चीज होता है। तो जब आप शक्तियां अपने अंदर बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम के बाद शक्तियां बहुत इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपका जब भी आप ये चीज करते हैं तो उसके बाद आपका एक माप होना चाहिए कि आप कोई चीज में लग गए और उसके बाद फिर आप रुके ही नहीं, तो आपको फिर आप एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है। जैसे आपको समझाने का था, हमारा एक साधक था, वो साधक हमारा इसी तरह से वो नियमित जप करता था कि वो पानी को पी जाए। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम शांत हो गया। उसने कुछ ऐसा अनुभव कर लिया, उसको पूर्वाभास होने लगा। कोई घटना घटने वाली होती थी उसको पहले ही मालूम पड़ जाता। एक जगह पे 4 रास्ते पे वो गया था, वहां पे एक्सीडेंट होने वाला था। तो वो वहां पे दोस्तों के साथ गया था। उसके बाद उसने बोला कि चलो यहाँ पे से अभी चलते हैं, मेरे को घर पे काम है, फटाफट चलते हैं। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी, 10 मिनट के बाद ही वहां पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उन्होंने दोस्तों ने भी कहा कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले होते तो हम भी एक्सीडेंट में मारे जाते। तो ऐसा बहुत सारा चीज उन्होंने अनुभव किया था। फिर जब आप इस दुनिया में इस चीज में आगे जाते हैं तो आप एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ अलग चीज का अनुभव कर लेते हैं। ठीक है। तो उसने भी कुछ अलग चीज का अनुभव किया। नियमित तौर से अलग चीज का अनुभव करने की वजह से उसके अंदर शक्तियां बढ़ी, एनर्जी बढ़ी। फिर बाद में उसको जो जो चाहिए था, जैसे उसका शादी नहीं हुआ था तो उसको शादी हो गया। फिर उसके बाद उसका एक बिजनेस था, बिजनेस अच्छी तरह सेट हो गया, वो सब हो गया। फिर बाद में उसने हमें कहा, और हमने कहा कि अब बंद कर दो क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य था वो पूरा हो गया। कि आप करते रहोगे तो आप दूसरी चीजों में नहीं रह पाओगे। ठीक है। उसने धीरे धीरे उसको कम कर दिया और नॉर्मल रूटीन में जैसे लोग होते हैं, बरोबर, कमाना खाना, दूसरी चीज के जो एक बिजनेस है, अपना काम धंधा देख रहे हो, वो सभी है। तो फिर आज से कुछ 1.5 साल पहले उससे मेरा फिर से बात हुआ तो उसने बोला कि गुरुजी मैं अगर ये नियमित करता तो आज पता नहीं मैं क्या हो जाता। ठीक है। तो सबका अपना चॉइस होता है। उनका चॉइस था कि भी उनका शादी हो जाए, उनका बिजनेस सेट हो जाए और रिलैक्स हो जाए, वो हो गए। तो कहने की बात है कि हर की अपनी नीड होती है, हर की अपनी थिंकिंग होती है। ठीक है। लेकिन आप नॉन स्टॉप इसमें आप लगते हैं तो आप कहीं और लेवल पे पहुंच जाते हैं क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। अब पानी की